कामयाब मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल माहिरा तय पा गया। IMF एलामी के मुताबिक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत पाकिस्तान को $1 अरब कर्ज की किस्त मिलेगी। RSF प्रोग्राम के तहत $21 करोड़ मिलेंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद रकम मुंतकिल कर दी जाएगी। एलामी में कहा गया है पाकिस्तान ने EFF प्रोग्राम के तहत अहदाफ पर अमल दरामद किया। मईशत में बेहतरी का रुझान है। महंगाई और करंट अकाउंट खसारा काबू में रहा और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। ईरान और अमरीका मुज़ाकरात की सहूलतकारी पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की आकाश है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की चीनी वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनी गुफ्तगू। चीन का ईरान अमरीका मुज़ाकरात के आगाज़ का खैर मक़दम। ख़ित्ते में कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाकिस्तान की सिफारती काविशों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। वज़ीर ख़ारिजा ने समंदरी रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ और अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की पासदारी की अहमियत पर इत्तफ़ाक़ किया। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख़याल। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए 4 मुल्की इजलास कल से इस्लामाबाद में शुरू होगा। ज़राए का कहना है 2 रोज़ा इजलास में तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा शिरकत करेंगे। सदारत नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार करेंगे। इजलास का मकसद ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी को कम करने के लिए सिफारती कोशिशें करना है। पाकिस्तान इस अमल में अहम सालिस और सहूलतकार के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। मुज़ाकरात का मकसद ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और जंग के ख़दशात को कम करना है। The Strait of Hormuz. Excuse me for this. I'm so sorry. Such a terrible mistake. The fake news will say he accidentally said no. There's no accidents with me, not too many. रेजीम चेंज हो गया। नए ईरानी सुप्रीम लीडर से मुताल्लिक कुछ पता नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप कामयाबी समिट से खिताब। कहा ईरान की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग खत्म कर दी। ईरानी जहरीत से मशरिक़ वस्ता को आज़ाद कर दिया। मुज़ाकरात होंगे लेकिन आबना हुर्मुज़ को खोलना पड़ेगा। अमरीकी सदर ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कह दिया। कहा फेक न्यूज़ कहेगा मैंने गलती से स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कह दिया। I stopped 8 wars. I even stopped India and Pakistan. They had 9 planes already shot down. They were in a war. I stopped them. I said, if you keep fighting, I'm going to put a 250% tariff on each one. Prime Minister of Pakistan said President Trump saved 30 to 50 million people. अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। मियामी में तकरीब से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा मैंने पाकिस्तान भारत समेत 8 जंगें रोकी। पाकिस्तान भारत जंग में एक हफ्ते में 9 जहाज गिराए गए। पाकिस्तान और भारत को कोई नहीं रोक सकता था, सिर्फ मैंने रोका। मैंने कहा जंग जारी रही तो 250% टैरिफ लगाऊंगा। बोले पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन शख्सियत हैं। शहबाज शरीफ ने कहा मैंने 30 से 50 मिलियन अफराद की जान बचाई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मैंने एटमी जंग होने से रोकी। 8 जंगें रोकने के बावजूद कहा गया अमरीकी सदर नोबेल इनाम का हकदार नहीं। ईरान ने आबना हुर्मुज़ से इंसानी इमदाद की तरसील में सहूलत फराहम करने पर आमादगी जाहिर कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान अक़वाम मुत्तहिदा की दरख्वास्त पर इंसानी इमदादी सामान की तरसील में ताउन करने पर रजामंद हो गया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा और UN सेक्रेटरी जनरल के दरमियान राबता। अब्बास इराक़ची का कहना था दुश्मनों और उनके इत्तेहादियों के जहाज़ रोकना बतौर साहिली रियासत कानूनी हक है। आबना हुर्मुज़ पर अदम इस्तेहकाम अमरीकी और इसराइली जाहिलियत का नतीजा है। ईरान आबना हुर्मुज़ में सिक्योरिटी यकीनी बनाने की जिम्मेदारियों से आगाह है, ज़रूरी इक़दाम कर चुके हैं। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा जारी। आलमी बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड $5.5 फी बैरल महंगा हो गया। आलमी मार्केट में ब्रेंट क्रूड की कीमत $114 फी बैरल हो गई। अमरीकी WTI खाम तेल $6 इजाफे से $101 फी बैरल हो गया।
संगीन बहरान के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। कौम से खिताब में बताया पेट्रोल 95 रुपये, डीजल 203 रुपये फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ दी गई, लेकिन समरी मुस्तरद कर दी। हुकूमत मजीद 56 अरब रुपये का इजाफी बोझ खुद बर्दाश्त करेगी। तरक्याती बजट में 100 अरब की कटौती और किफ़ायतशारी से अरबों रुपये बचाने हुकूमत ने महदूद वसाइल के बावजूद पहले से तैयारी के सबब महंगाई का तूफान रोक रखा है। आइंदा दिनों में बचत मंसूबे का ऐलान करेंगे। आवाम हुकूमत का भरपूर साथ दें और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। कौम के बाहमी इत्तेहाद और ताउन से मुश्किल हालात से सुरखरू होकर निकलेंगे। पाकिस्तान ईरान अमरीका जंग रुकवाने के लिए कोशिशें कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौम को आगाह किया, सिफारती महाज पर क़याम अमन के लिए मुतहरिक हैं। ईरान और खलीजी मुल्कों के रहनुमाओं से बात की है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार मफाहमत के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मफाहमती अमल की कामयाबी के लिए फ़ाल और कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में भी एक बार फिर इजाफा। लाइट डीजल ऑयल 22 रुपये 3 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। नई कीमत 365 रुपये 62 पैसे मुकर्रर। रात के मिट्टी के तेल की कीमत में 4 रुपये 66 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया था। मिट्टी के तेल की नई कीमत 433 रुपये 40 पैसे फी लीटर हो गई। गुज़श्ता हफ्ते मिट्टी के तेल की कीमत में 70 रुपये 73 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया था। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा का दौरा पाकिस्तान का इम्कान। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हाकान फ़िदान कहते हैं रवा हफ्ते के आखिर में वज़ीर ख़ारिजा इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे। पहला मकसद जंग रोकना है। अब ऐसा लगता है बातचीत का मरहला आ गया है। जंग रोकने से मुतालिक पाकिस्तान के ज़रिए एक पैगाम दिया जा रहा है। अमरीकी हमारे साथ हम आहंगी रखते हैं, हम बात कर रहे हैं, हम ईरानियों को भी आगाह कर रहे हैं। हम उम्मीद खोए बगैर अमन के लिए काम जारी रखेंगे। मौजूदा मुज़ाकराती पोजीशन जंग से पहले की पोजीशन से मुख्तलिफ है। अब जंग हकीकत में एक ख़ास मोड़ पर पहुंच चुकी है। अब मुज़ाकरात में मुतालबात यकीनन मुख्तलिफ होंगे। फ़रीक़ैन के लिए पैगाम है, इब्तदाई पोजीशंस को ज़्यादा संजीदगी से ना लें। अमेरिका के ईरान से मुज़ाकरात पर वाशिंगटन का पहला बाज़ाबता बयान सामने आ गया। सदर ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ कहते हैं ईरानी हुकाम से मुलाकातें इस हफ्ते होंगी। अमेरिका के 15 निकात पर ईरान से जवाब की तवक्को रखते हैं। ईरान से मुज़ाकरात के लिए अमेरिका की तरफ से स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर और नायब सदर जेडी वेंस के नाम सामने आ चुके हैं। ईरान की जानिब से वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इरागची और स्पीकर पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ अमरीकी टीम से मुज़ाकरात करेंगे। अमेरिका ईरान जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात पाकिस्तान की मेज़बानी में इस्लामाबाद में होंगे। ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात की मेज़बानी पर कुछ कहना कबल इस वक्त होगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मूडी समेत 4-5 का ग्रुप अपना मुंह नोच रहा है, हमें सालिसी पर ताने दे रहे हैं। तो ये यूक्रेन में क्या कर रहे थे? भारत क्रेडिट ले रहा था, लेकिन यूक्रेन जंग तो अभी तक खत्म नहीं हुई। ईरान जंग के अहदाफ हासिल करने के करीब है। ईरान से जंग तवील तनाज़े नहीं बनेगी। ज़मीनी फ़ौज के बगैर ईरान जंग के अहदाफ हासिल कर सकते हैं। अमेरिका के वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं आबनाए हुर्मस में टोल वसूली का ईरानी मंसूबा नाकाबिल कबूल है। जर्मन वज़ीर ख़ारिजा का कहना है अमेरिका और ईरान के नुमाइंदों की मुलाकात जल्द मुतवक्के है। पाकिस्तान में मुलाकात के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। फ़रीक़ैन बहुत जल्द पाकिस्तान में मेज़ पर होंगे। जोहान वेडे का कहना है मालूमात के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता राबते हो चुके हैं। ईरानी फ़ज़ाइया का अमरीकी F-16 तैयारे को निशाना बनाने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी F-16 तैयारे ने सऊदी अरब में हंगामी लैंडिंग की। सेंटकॉम का कहना है F-16 तैयारा जंगी परवास के बाद मशरिक़ वुस्ता में एक अड्डे पर उतरा। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी हमले में 12 अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हुए। हमले में ज़ख्मी 2 अमरीकी फ़ौजियों की हालत तशवीशनाक है।
अमरीकी हुकाम ने तस्दीक कर दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है सऊदी फजाई अड्डे पर ईरानी हमले में लड़ाका तैयारे को नुकसान पहुंचा। ईरानी मिसाइल ने जुम्मे को प्रिंस सुल्तान फजाई अड्डे को निशाना बनाया। ईरानी हमले से कई अमरीकी रिफ्यूलिंग तैयारे मुतासर हुए। ईरान के हमले में ड्रोन तैयारों को भी निशाना बनाया गया। ईरान का इस्राएली फौज के लॉजिस्टिक और नकलो हमल के मरकज पर बड़ा हमला। ड्रोन हमले में बिन गुरियान एयरपोर्ट पर इस्राएली फौज के ठिकानों को निशाना बनाया। ईरानी फौज ने इस्राएली लॉजिस्टिक और नकलो हमल के मरकज पर ड्रोन हमला किया। ईरान के ड्रोन हमले में इस्राएली फौज और एयरफोर्स की तनसीबात को नुकसान पहुंचा। ईरान की इसराइल पर मिसाइलों की बारिश, मिसाइलों पर शुक्रिया पाकिस्तान भी दर्ज था। ईरान की जानिब से पूरी दुनिया से हिमायत करने वाले मुल्कों से इजहार तशक्कुर करके कलमात दर्ज करके मिसाइल फायर किए गए। ईरानी मिसाइलों, ड्रोन्स और मल्टी वॉर हेड हथियारों ने कई शहरों में तबाही मचा दी। पाकिस्तानी इनकलाब का कहना है हमलों में दुश्मन के स्ट्रेटेजिक मकामात को निशाना बनाया गया। इसराइली हुकाम का कहना है ईरानी हमलों में अब तक 5000 से ज़ायद अफराद जख्मी हो चुके हैं। इसराइल का ईरान में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और मिसाइल तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। अमरीका और इसराइल के ईरान पर फ़ज़ाई हमले। अमरीकी और इसराइली फ़ौज का जंजान में रिहायशी इमारत पर फ़ज़ाई हमले में 5 शहरी शहीद और 7 जख्मी हो गए। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान और इस्फहान पर शदीद बमबारी की गई। तेहरान के मकामात शहीद महलाती कब्रिस्तान, दाराबाद, नो बुनियाद, मेहराबाद एयरपोर्ट के करीब, शादाबाद, शहरियोर स्ट्रीट और कल दोहो स्ट्रीट में धमाके सुने गए। ईरानी जजीरे पर कब्जा या यूरेनियम ज़खायर को तहवील में लेने का मंसूबा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन मशरिक़ वस्ता में मजीद 10,000 ज़मीनी फ़ौज भेजने पर गौर कर रहा है। मशरिक़ वस्ता में 5,000 मेरीन्स, 82वीं एयरबोर्न डिवीज़न के 2,000 फ़ौजी मौजूद हैं। ईरानी जजीरे पर कब्जे की कोई भी कार्रवाई पेचीदा और ख़तरनाक होगी। PSL 11 में कराची किंग्स का फातिहाना आगाज। कोयटा ग्लैडिएटर्स को 14 रन से शिकस्त दे दी। कदाफी स्टेडियम में कोयटा की टीम 182 रन के ताक़ुब में 167 तक पहुंच सकी। हसन अली की तबाहकुन बॉलिंग, 4 विकेटें उड़ाई। सलमान आगा, एडम जैम्पा और मोइन अली की एक एक विकेट। शामिल हुसैन की निस्फ सेंचुरी रायगा गई। किंग्स ने पहले खेल के 7 विकेट पर 181 रन छोड़े। स्टार ऑलराउंडर मोइन अली के नाकाबिल शिकस्त 48 रन। कप्तान वार्नर ने 35 और नौजवान साद बेग ने 30 रन स्कोर किए। ऑलराउंड कारकर्दगी पर मोइन अली मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। कप्तान कराची किंग्स डेविड वार्नर ने कहा हमारे स्पिनर्स ने शानदार बॉलिंग की। एडम जैम्पा ने लगातार डॉट गेंदें करके दबाव बनाया। मैदान के अंदर भी कराची, मैदान के बाहर भी कराची। कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के मालिक नदीम उमर को पंजा लड़ाने में भी हरा दिया। मेगा इवेंट में आज 2 मैच खेले जाएंगे। तमाम मुकाबले स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। ओनर कराची किंग्स सलमान इकबाल ने वज़ीर आज़म से शायकीन को स्टेडियम आने की इजाज़त देने की दरख्वास्त कर दी। सलमान इकबाल ने एक्स पर कहा बानी टीम ओनर की हैसियत से PSL के आगाज़ से खाली स्टेडियम देखकर दिल दुखता है। PSL अवाम के जोशो जज्बे पर कायम है। उम्मीद है हम जल्द स्टेडियम्स को दोबारा भरपूर अंदाज में आबाद देखेंगे। PSL का सीजन 11 कराची किंग्स ने नया तराना रिलीज कर दिया। गाने में नौजवानों के क्रिकेट जुनून की अक्कासी। तराना नौजवानों के मकबूल गुलकार हाबी, जैन जोहेब और आमिस ने गाया है। कराची किंग्स PSL में पूरे जोश और जज्बे के साथ परफॉर्म करने को तैयार है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुतालिक मुतनाज़ बयान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफवर्जी पर नसीम शाह को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। PCB की फास्ट बॉलर को मुकर्ररा वक्त में नोटिस का जवाब देने की हिदायत। जवाब के बाद बोर्ड कवायद और ज़वाबित के मुताबिक फैसला करेगा। नसीम शाह PSL के इफ्तिताही मैच में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की स्टेडियम आमद पर मुतनाज़ बयान दे चुके हैं।
और दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज अर्थ आवर डे मनाया जाएगा। ये दिन मनाने का मकसद सिर्फ 1 घंटे के लिए गैर ज़रूरी बिजली बंद करना नहीं, बल्कि तवानाई की बचत को रोज़मर्रा ज़िंदगी की आदत बनाने की तरगीब देना है। माहिरीन का कहना है अगर तवानाई के ज़िया में वाज़ेह कमी लाई जाए तो आइंदा 20 बरस में मौसमियाती आफात की कसरत और शिद्दत में बतदरीज कमी लाई जा सकती है।